ला रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास की हिस्ट्री से पार्ट नंबर 2 का हिंदी में सरल अनुवाद देखते हैं। समझेंगे चैप्टर को सरल भाषा में। क्या कह रहा है कि जैनिज्म तक आकर के हमने पढ़ा था, जैनिज्म से आगे पढ़ना है। जैन दर्शन क्या है, जैनियों की शिक्षाएं क्या हैं, जैन धर्म कहाँ पनपा, ये सभी बातें जो हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। देखते हैं। जैनिज्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंशिएंट फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। जैन दर्शन संसार के प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है। It is also called the philosophy of सरमना। अब कह रहा है कि इसे सरमनों का दर्शन भी कहा जाता है। There have been 24 तीर्थंकर्स in Jain philosophy. Among the first is ऋषभदेव and the last one is महावीर स्वामी। तो अब ये कह रहा है कि जैन दर्शन में ये जो तीर्थकर हुए हैं, ये 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले ऋषभदेव और अंतिम भगवान महावीर स्वामी माने गए हैं। फिर ये बता रहा है द मेंशन ऑफ ऋषभदेव द फर्स्ट हिम दैट जैन फिलोसफी फर्स्ट इमर्ज्ड। तो जो है ऋषभदेव को जैन धर्म के उदय का श्रेय जाता है। He is considered the founder and propagator of Jain philosophy। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही जो है जैन धर्म को जो है उदय किया है जैन धर्म का। और ये भी बताया गया है कि सबसे पहले जैन दर्शन का प्रभुत्व इन्हों के द्वारा ही हुआ है और इन्हें जैन दर्शन का संस्थापक और प्रवर्तक भी माना जाता है। संस्थापक और प्रवर्तक भी माना जाता है, फाउंडर और प्रोपेगेटर। महावीर द 24th तीर्थकर बिल्ट द टेम्पल इन द 6th century BC। He reiterated the ideology of ऋषभदेव। अब कह रहे हैं कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषभदेव की विचारधारा की पुनरावृत्ति की। तो महावीर स्वामी के विषय में जानेंगे। द 24th तीर्थकर वाज महावीर स्वामी। He was born in the Vaishali Republic of कुंडग्राम बिहार in 599 BC। कह रहे हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। His father Siddharth was the chief of Jantrik clan and his mother Trishila was the sister of लिच्छवी किंग चेतक। अब ये कह रहे हैं कि इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। द नेम ऑफ महावीर्स वाइफ वाज यशोदा। और महावीर स्वामी की जो वाइफ थी उसका नाम यशोदा था। आगे बताया जा रहा है महावीर चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। महावीर एक बचपन का नाम जो है वर्धमान था। एज ए चाइल्ड ही वाज वेरी ब्रेव।
एक बाल्यकाल में वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हुए हैं। हैंस हिज नेम वाज महावीर, और इसलिए इनका नाम महावीर रखा गया। महावीर स्वामी बिलोंग्ड टू दी रॉयल फैमिली। महावीर स्वामी जो है एक राज परिवार से संबंध रखते हैं। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट प्रिंसली स्प्लेंडर। उन्होंने 30 साल की उम्र में राजा रजवाड़ी सभी ऐशो आराम को छोड़ दिया था। एंड ऑल द प्लेजर्स एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ नॉलेज। और उन्होंने सभी तरह के वैभव को त्याग कर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। He attained true knowledge by sitting under a tree of sal for a year in the forest and performing penance for a year without food and water। अब कह रहे हैं कि ये जो है घर से निकलने के बाद इन्होंने क्या किया, ये एक वृक्ष के नीचे 1 साल तक तपस्या करते रहे, भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या में रहकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की इन्होंने। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ जैन फिलोसफी। अब कह रहे हैं जैन दर्शन की उत्पत्ति क्या है, ये देखते हैं। द वन हु फॉलोज जिन इज कॉल्ड जैन। अब कह रहे हैं कि जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हों। द वर्ड जिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट जी which means to conquer, hence jinn means conqueror of the sense। अब कह रहे हैं जिन शब्द जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना, और अतः जिन का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। नंबर 3 है द 3 जेम्स ऑफ जैन फिलोसफी। जैन दर्शन के त्रिरत्न। द ओनली एम ऑफ दिस रीजन इज टू अटेन salvation, conquer the worldly fascination, delusion and sense, and attain salvation। To attain salvation, Mahavir Swami has given 3 measures which are called Triratna। They are as follows। तो मोक्ष प्राप्ति संसार की मोह माया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए हैं जो त्रिरत्न कहलाते हैं, जो इस प्रकार है। राइट फेथ, हैविंग फुल फेथ एंड बिलीव इन ट्रूथ, एंड 3 तीर्थंकर्स। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन के विषय में नंबर 1 है, और सत्य और तीर्थंकरों में पूरी आस्था व विश्वास रखना। नंबर 2 है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज मीन्स रियल नॉलेज विदाउट डाउट। टू अटेन ट्रू एंड complete knowledge, all human beings should study and follow the teachings of the तीर्थंकर्स। अब ये कह रहा है कि दूसरा जो ज्ञान है वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन और अनुसरण करना चाहिए। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। आगे क्या बताया जा रहा है। नंबर 3 है राइट कंडक्ट। वन कैन अटेन ट्रू नॉलेज ओनली बाय कंट्रोलिंग हिज सेंस, देयरफॉर हैविंग कंट्रोल ओवर द सेंस एंड मेंटेनिंग इक्विनिटी इन हैप्पीनेस एंड सोरोज इज द राइट कंडक्ट। अब कह रहा है
कि जो तीसरा ज्ञान है वो है सम्यक आचरण। मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख समभाव रखना ही सम्यक चरित्र है। नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइव महाव्रत ऑफ जैन फिलोसफी in order to follow the 3 means of attaining salvation. Householders have been asked to observe 5 Mahavrats in Jain philosophy. These are non-violence, truth, non-stealing, non-attachment. Mahavir Swami added the 5th celibacy to these 4 and said that these are the means to attain the त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों के 5 महाव्रत पालन करने को कहा गया है। अहिंसा, अमीषा, अस्तेय और अपिग्रह। महावीर स्वामी ने इन चारों उपायों में 5वां ब्रह्मचार्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बताया है। तो देखिए, अहिंसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा द्वेष भाव नहीं रखना। अमीषा, सभी के साथ मिलजुल करके रहते हुए किसी का बुरा नहीं करना। अस्तेय क्या है? अस्तेय यहाँ बताया गया है, बहुत ही बढ़िया बातें बताई गई हैं कि सच बोलना, हमेशा किसी के साथ कोई दगा नहीं करना और कोई चोरी नहीं करना। चोरी करना महापाप माना गया है। और अपिग्रह, किसी के साथ मोह ममता नहीं रखना। और 5वां जो है ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया है। अहिंसा यानी इसमें आगे बताया गया है, अहिंसा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द बेसिक मंत्र ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ महावीर एंड जैनिज्म। रियल नॉन वायलेंस इज नॉन वायलेंस बाय थॉट, डीड और वर्ड। अहिंसा महावीर स्वामी और जैन दर्शन के ये सिद्धांतों का मूल मंत्र है। मन, कर्म, वचन से किसी के प्रति हिंसा की भावना न रखना वास्तविक अहिंसा है। नेक्स्ट है अमरीसा। अमरीसा यानी ट्रुथ। अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी एवरी पर्सन शुड स्पीक द ट्रूथ इन एवरी सिचुएशन। डू नॉट अडॉप्ट untruth even when you are afraid, and do not speak untruth even in laughter। कहा गया है अमीषा के विषय में कि महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। भयभीत होने पर भी असत्य न कहें और हंसी मजाक में भी असत्य न बोलें। अस्तेय नॉन स्टीलिंग। Non-stealing means that one should not take or want anything from another person without permission। इसमें बताया गया है, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात बिना अनुमति किसी दूसरे की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपिग्रह नॉन अटैचमेंट क्या है? नॉन एक्यूमुलेटिंग थिंग्स मोर देन नेसेसरी इज कॉल्ड नॉन अटैचमेंट। बताया गया है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपिग्रह कहलाता है। और फिर है ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी है। ऑब्टेनिंग नॉलेज एंड पावर बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम अटैचमेंट एंड lust and not using anything excessively and keeping restraint on the sense is called celibacy। मोह वासना से दूर रहकर ज्ञान व शक्ति प्राप्त करना तथा जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु का प्रयोग न करना और इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचारी कहलाता है। दिगंबर एंड श्वेतांबर, ये 2 संप्रदाय हुए हैं। तो देखिए क्या बताया गया है
Mahavir Swami attained Nirvana in 527 BC at a place called पावापुरी इन बिहार। तो बताया गया है कि महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए। After him, the Jain tradition got divided into two parts. इनकी पतन के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ, इनके महानिर्वाण के बाद जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। इन विच वन क्लास वाज कॉल्ड दिगंबर एंड द अदर वाज कॉल्ड श्वेतांबर। अब ये बता रहा है कि जिनमें से एक वर्ग दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर कहलाया। दिगंबर monks considered the 10 direction as clothes while श्वेतांबर wear white clothes। अब कह रहा है कि जो दिगंबर हैं वो 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। 10 we see that the principles propounded by Bhagwan Mahavir are absolutely relevant of this age। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए सर्वथा प्रासंगिक हैं। Jain philosophy believes in the immortality of the soul, reincarnation and karma। अब ये कह रहा है जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन फिलोसफी oppose casteism, untouchability and pomp and gives respect to women। जैन दर्शन जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोध और नारी का सम्मान का समर्थन करता है। Therefore, the philosophical thought of Jain philosophy basically gives inspiration of self-welfare। अतः जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। जैन धर्म के विषय में महावीर स्वामी का मुख्य रोल रहा है और इस धर्म के उत्थान में सबसे पहला नाम जो है ऋषभ देव का आता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं। त्रिरत्न में 5वां जो विचार है ब्रह्मचार्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। पावापुरी और वैशाली का जिक्र आया है। वैशाली में इनका जन्म होता है, पावापुरी में महानिर्वाण होता है और दोनों ही क्षेत्र जो हैं बिहार में हैं। यशोदा इनकी वाइफ का नाम है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाता हुआ आपका ये चैनल, आपके ही द्वारा, आपकी बदौलत है ये चैनल। और इसका एक सबसे बड़ा नमूना आपको दिखता ही होगा कि भाई डेली के जो हैं हमारे चैनल को 20 to 30 सब्सक्राइबर न्यू ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस चैनल को बहुत ही अच्छे से पसंद किया जा रहा है। और इसकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये पूरी तरह से सादगी है। इस चैनल में कोई मिलावट नहीं है। नेचुरल रूप से यह वीडियो बनाता है और नेचुरल रूप से ही आपको ट्रांसफर कर देता है। इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की जाती। क्वेश्चन मेहनत करके ही लिखे जाते हैं और उनको मेहनत करके ही आपको पढ़ाया जाता है। और दोनों मेहनत मिलकर के तीसरी मेहनत जो कि सबसे बड़ी है वो आप लोगों की मेहनत है, उससे मिलने के बाद ये एक बहुत ही बढ़िया और मीठा फल बन करके निकलती है। और ये फल बहुत से स्टूडेंट्स को मिलने भी लगे हैं और इसीलिए
मैं कह रहा हूँ कि मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए। आपके माता पिता ने आपको केवल पढ़ने के लिए ही फ्री रखा है, तो वो आपका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, आपको कोई मानसिक प्रेशर नहीं दे रहे हैं। इसलिए केवल आपको पढ़ना है और अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। आपके उद्देश्य पूरे हुए तो समझिए आपकी आने वाली कई पीढ़ियां आगे निकल जाएंगी। तो देखिए